एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। जब आंखों का पानी मर जाए, कलेजा पत्थर का हो जाए, सीने में भर जाए घनघोर निर्लज्जता, तभी इस तरह के बयान जुबान से निकलते हैं। 300 से ज्यादा मौतों के बाद देश के गृह मंत्री ने गम में डूबी विश्व मानवता और भारत माता के सीने पर नमक रगड़ दिया है। एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। लानत है, शर्म आती है। जरा सोचकर देखिए कि अगर देश में कोई और सरकार होती या किसी विपक्षी दल के नेता ने यह बात बोल दी होती तो अब तक क्या हो गया होता। तूफान आ गया होता, मीडिया के गिद्धों का स्टूडियो नृत्य शुरू हो चुका होता। कोई गोस्वामी, कोई देवगन, कोई त्रिपाठी, कोई सिन्हा, कोई मिश्रा, कोई लियाकत, कोई हिमाकत लपलपाती हुई जीभों के साथ चालू हो चुके होते कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और इस्तीफा हुआ होता, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नैतिकता का तकाजा यही कहता है। लेकिन भारतीय पत्रकारिता के लियाकत अली खानों की जुबानों को अब क्या हुआ है? किसकी जूतियों ने चुंबक की तरह खींच लिया है उन जुबानों को, और उन जूतियों का स्वाद लेती जीभें 300 से ज्यादा लोगों के 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान में खाक हो जाने के बावजूद जालिमाना बेहयाई के साथ चिपकी हुई है। हम मानकर चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी की आंखों में इतना पानी तो बचा होगा कि वो अपने सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। आखिर 300 से ज्यादा लोगों की हृदय विदारक मौत के बाद इतना तो न्यूनतम है। लेकिन नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री इंसानों और गाड़ी के नीचे कुचलकर मर गए पिल्लों में कोई फर्क न कर पाता हो, उससे ऐसी नैतिकता की उम्मीद करना भी बेकार। आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2013 को रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में 2002 के गुजरात नरसंहार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, अगर कोई कुत्ते का पिल्ला भी आपकी कार के नीचे आकर मारा जाता है तो आपको दुख होता है। उसी प्रधान का गृह मंत्री कह रहा है कि जो हुआ वो तो विधि का विधान था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ इसको। तो कोई रोक नहीं सकता। तो सुनो वतन के लोगों, अपना 56 इंची प्रधान असल में पिलपिले कलेजे वाला है। उसके लिए सत्ता सुख से बड़ी कोई चीज नहीं है। उसे किसी भी कीमत पर बस राज भोगना है, चाहे किसान मर जाए, चाहे जवान मर जाए। 10, 20, 50, 100, 500 मौतों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं। राज भोगने की लपलपाती लालसाओं पर ऐसे हजारों नागरिकों की मौतें कुर्बान। इसलिए निकम्मे राजा से एक बार फिर नहीं लिया गया इस्तीफा, देने का तो सवाल ही नहीं उठता। निकम्मी कायरता और निर्लज्जता का रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। अहमदाबाद में 300 से ज्यादा लोग मर गए, नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों को उड़ा दिया गया, रक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया गया, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली जाती है, गृह राज्य मंत्री के छोरे का काफिला 4 किसानों को कुचल कर मार देता है, लेकिन कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। बालासोर रेल हादसे में 296 लोगों की जान चली जाती है, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। मणिपुर में 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर कर दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। और तो और कुंभ के मेले में कुचलकर 82 लोगों को मार दिया जाता है और मुख्यमंत्री आंकड़ों पर झूठ बोलता रहता है, लेकिन इस्तीफा नहीं ले पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रंप 13 बार बोल चुके, हमने भारत को धमकाकर करवाया सीज फायर, और एक शब्द नहीं बोल पाता हमारा डरा हुआ प्रधान। तो ये प्रधान करता क्या है सिवाय कपड़े बदलने के, दबाकर खाने के और तान कर सोने के और चुनावी रैलियों में बकवास करने के। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इसको रगों से बाहर निकालकर अपने बदन पर पोत लीजिए प्रधान, लेकिन कुछ काम कीजिए काम। यह देश आपकी कायरता और डपोर शंखी का बोझ उठाते उठाते थक गया है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की कमर तोड़ डाली है, और देश की कमर तोड़कर वो प्रधान चुनावी रैलियों में बकवासें किया फिरता है। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। सवाल अब भी वहीं का वही है और यह टल नहीं सकता। अहमदाबाद में 300 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे एयर इंडिया, कुछ लोग कहेंगे बोइंग कंपनी, कुछ लोग कहेंगे डीजीसीए, कुछ लोग हवाई अड्डे को कहेंगे, लेकिन भारत की सरकार कह रही है कि यह ईश्वर की मर्जी थी, होनी थी, हो गया, इसे टाला नहीं जा सकता था। कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। मतलब इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी थी, होनी थी और इसे टाला नहीं जा सकता था। तो फिर किसी भी सरकार की जरूरत क्या है अगर नागरिकों की जिंदगी और मौत की वो जिम्मेदारी ही नहीं ले सकती, नहीं दे सकती जिंदा रहने की गारंटी?
हम जानते हैं मोदी सरकार क्या कहेगी। वो कहेगी यह जिम्मेदारी टाटा कंपनी की थी, हमने तो एयर इंडिया को उसके हाथों बेच दिया था। चलिए मान लेते हैं, तो फिर इस देश में नागरिक उड्डयन, गृह, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों की जरूरत ही क्या है? क्या इसके मंत्री जनता के पैसों पर मौज उड़ाने के लिए हैं? जनता मर जाने के लिए सरकार को टैक्स चुकाए, मोदी शाह की मौज मस्ती के लिए टैक्स चुकाए, अडानी को फीस चुकाए, अंबानी को फीस चुकाए, मोदी के मंत्री हादसों के बाद रील बनाए, फोटोबाजी करें, चेहरा चमकाएं, और हम और आप मर जाने का या मार दिए जाने का इंतजार करें। यह है मोदी सरकार। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। यह बकवास है, सरासर बकवास है, और देश ऐसी बकवासों से तंग आ चुका है। अहमदाबाद में जो हुआ है, इसकी पहली जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी ही होगी। भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। सच ये है कि मोदी सरकार के दामन 300 से ज्यादा लोगों की मौत से रंगे हुए हैं, और वो इसे छुड़ा नहीं सकते। बेहया मीडिया एंकरों, चैनलों के बेशर्म संपादकों और मालिकों, अभी भी समय है, अपने चमकते हुए गिरबान के अंदर चिपकी हुई गंदगी की तरफ देखो और सवाल पूछना शुरू करो। तुम गिद्ध की तरह नजर आ रहे हो। तुम्हारी लपलपाती जीभों और लाल चेहरों से मानवता और लोकतंत्र का लहू टपक रहा है। यह लहू तुम्हारे न्यूज रूम से लेकर तुम्हारे स्टूडियो के फ्लोर, कैमरों, लाइटों और माइक तक पसरता जा रहा है। अभी भी समय है, इस लहू को दरिया में बदलने से रोक लो। तुम्हें नहीं मालूम कि बर्दाश्त की हदों पर बेसब्र होती जनता जब तुम्हारी साजिशों के कपड़े उतारना शुरू करेगी तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश को इतना